एक बात और कान खोलकर सुन लो, आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के चारों मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना। अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी मां ने भी मल साफ किया, तुम अपनी मां से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो, अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें किसी से भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका उद्देश्य भी यही था कि आज जो हिंदू जातियों में बढ़ गए हैं उनको वापस से एक करना है। लेकिन इस पर शंकराचार्य जी ने क्या बोला था वो भी सुनिए। इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात बात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। देखिए, पहले तो जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे रामभद्राचार्य जी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो शंकराचार्य ही नहीं है। और आज के टाइम पर जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो हर कोई भी जो देश का मुद्दा है उस पर अपना विवादित बयान देते रहते हैं। मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू जोड़ो यात्रा का पूरा विरोध करा था। उन्होंने कहा था अगर सभी हिंदू एक हो गए तो एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था कटेंगे तो बटेंगे। और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब अगर हिंदू हिंदू भाई भाई हो गए, हिंदू एक हो गए, तो एक मुश्त वोट जाएंगे बीजेपी को। और अगर हिंदू बटा रहा तो फिर क्या होगा? कुछ वोट जाएंगे अदर पार्टी को, कुछ वोट जाएंगे बीजेपी को। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे शंकराचार्य नहीं, जो हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी है वो ये चाहते हैं कि बीजेपी कभी भी सत्ता में ना आए, क्योंकि ये बीजेपी के पूरी तरह से विरोधी हैं। इनके जो बयान आते हैं वो हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में ही आते हैं। कभी भी उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी का पक्ष नहीं लिया। और ये सिलसिला शुरू हुआ है राम मंदिर बनने से ही। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तब से ही ये विवादित बयान देने लग गए हैं। अब ये तो यही जाने कि इनको श्री नरेंद्र मोदी जी से क्या दिक्कत है। सुनिए इनका एक बयान, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की भी आलोचना की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, 2 बार ली, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं है। अब सबका प्रतिनिधि होने के नाते अगर वो कहते हैं कि मुझे अवसर है तो हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो सभी देश में रहने वाले जितने भी धर्म हैं सब धर्मों के कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल सही बात है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है और वो अपनी इस शपथ पे पूरी तरह से अडिग भी हैं। मैं आपको प्रूफ करता हूं। नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना चलाते हैं सेंट्रल लेवल पर, क्या उससे सिर्फ हिंदू ही लाभान्वित होते हैं? जो अदर धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्या उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है? फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो या फिर उज्ज्वला योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों के लोगों ने उठाया है। उज्ज्वला योजना उन सभी माताओं बहनों को मिली है बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के आधार पर। इसमें फ्री सिलेंडर, फ्री गैस चूल्हा दिया गया है।
आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं? क्या उन्होंने जो भी योजना चलाई है उसमें ये मेंशन किया है कि ये योजना सिर्फ हिंदुओं को दी जाएगी या सिर्फ सिख को दी जाएगी या हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं दी जाएगी? ऐसा तो किसी भी योजना के लिए उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है? आप ये कहते हैं कि उनको सभी धर्मों के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शामिल होना चाहिए। क्या वो जो सिखों के जो गुरु नानक जयंती होती है उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं होते हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी जी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी गुरु नानक जयंती पर हमारे सिख भाइयों से मिल रहे हैं। वो गुरुद्वारे आए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी श्रद्धा के साथ गुरु नानक जी को नमन कर रहे हैं और जहाँ पर लंगर प्रसादी बनती है वो वहाँ पर गए। हमारे सिख भाइयों को उन्होंने प्रसादी भी वितरित की। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पहले ये वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी करना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी हर साल गुरु नानक जयंती अपने सिख भाइयों के साथ मनाते हैं। इस पर्व में वो सम्मिलित होते हैं और हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है या फिर वो किसी एक धर्म के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जी, या तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अगर आप पढ़ते तो आपको इन सभी का नॉलेज होता और आपको पता होता कि बागेश्वर धाम सरकार ने, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू जोड़ो यात्रा क्यों निकाली है, उनका उद्देश्य क्या है। और आपको ये भी नहीं पता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ने लग गए हैं। अब आपको राजनीति में दिलचस्पी आ गई है। अब आपको भागवतिक शास्त्र से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपने तो श्री राम भगवान के मंदिर का विरोध किया था। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो आपने श्री राम मंदिर को क्या बोला था? विकलांग मंदिर। ये आपके वर्ड थे कि अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक विकलांग मंदिर है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने हमारे आराध्य श्री राम भगवान के मंदिर को विकलांग मंदिर बोला है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपके अपने विचार हैं कि आप किसका साथ देना चाहते हैं, किसका साथ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपने जो श्री राम भगवान के मंदिर का विरोध करा है वो बहुत ही गलत बात थी। ठीक है, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको खुलकर सपोर्ट कीजिए ना। धर्म की आड़ में उस राजनीतिक पार्टी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए लड़ रही है, और अभी से नहीं, पिछले कई सालों से वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ रही है। और आज उनकी ही बदौलत है जो श्री राम भगवान इतने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। बीजेपी वालों ने गोलियां भी खाई है, और गोलियां किसने चलवाई थी ये तो आपको भी पता है। लेकिन आपको ना तो श्री राम भगवान से मतलब है, ना ही आपको हमारे शास्त्रों से मतलब है। बस आपको तो अब राजनीति करना है, क्योंकि आप पढ़ने लगे हैं राजनीति शास्त्र। तो देखिए, ये आपकी राजनीति अब नहीं चलने वाली। आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हालांकि आप शंकराचार्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको शंकराचार्य माना जाता है। तो आपको चाहिए कि आप उस पद की गरिमा रखें, और जो हिंदू धर्म के लिए, शास्त्र के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, एक करने के लिए अपना जी जान लगा रहा है, उसके लिए लड़ाई कर रहा है, आपको उसका साथ देना चाहिए। आप पहले परखिए कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद अपने विवादित बयान दीजिए। लेकिन आपको तो परखने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका क्या काम है? नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है, बीजेपी ने ये किया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कर रहे हैं। आपको बिना कुछ सोच समझे विवादित बयान देना है। कुल मिला के आपको विरोध करना है। अगर आप विरोध करेंगे तो पूरा देश जान जाएगा कि आप
बीजेपी के कट्टर दुश्मन हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।